Good morning, class. Now, in first slide, I am going to explain chapter 3rd, two stories about flying. Now, there are in two parts, two stories about flying. First is the first flight. His first flight and second part are black aeroplane. Now, his first flight written by Land O'Flaherty. Now, before his first flight, his here is referred to a word. हिच जो है वो यहाँ पर एक वर्ड के लिए है और उसमें क्या है कि एक स्मॉल एक छोटा सा एक यंग सीगुल है और उसके वो क्या करता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जो विंग्स हैं वह उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और वह क्या होगा, वह उड़ नहीं पाएगा। जिससे जब वह उड़ नहीं पाएगा उसे ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, वह गिर जाएगा। इसलिए वह एक लेज पर, लेज मीन्स होता है लेज, जस्ट सपोज देयर आर, दिस इज द लेज, here is the young seagull. Now this लेज मीन्स किनारा। किसका किनारा? एक पहाड़ी का किनारा। किनारे के पास में वह बैठा हुआ है और उड़ने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उसे कहते हैं कि वह वहां पर पड़ा है, भूखा मर जाएगा, तब वह क्या करता है, बैठा रहता है और इस तरीके से वह अपने आप को, वह उसकी फर्स्ट फ्लाइट का होती है, किस तरीके से वो अपने डर को बाहर करता है और किस तरीके से वह अपनी पहली फ्लाइट करता है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज हियर इज रेफर टू द बर्ड, एक चिड़िया के लिए है। कह रहे कि द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring on the lace and attempt to flap his wings and became afraid. कह रहे एक यंग सीगुल था, वो उस लेज पर अकेला था। लेज मीन्स होता है a narrow horizontal shape प्रोजेक्टिंग फॉर्म ऑफ वॉल या क्लिफ, एक पहाड़ी एक क्लिफ जहां पर उसके किनारे पर वह बैठा हुआ। कह रहे कि उसके जो दो भाई हैं और एक सिस्टर उसकी जो है वह एक दिन पहले ही फ्लाई करने लगी है, वो एक दिन पहले ही उड़ने लगी है। लेकिन जो यंग सीगुल है उसे उड़ने से डर लगता है। डर के साथ ही साथ वो क्या है, वह उस लेज पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर वह अपने आप को पीछे खींच लेता है। कह रहे कि नाउ ही विल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स एंड बिकेम अफ्रेड। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस लेज के किनारे पर जाता है। किनारे पर जाकर वह अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होता है, डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath. कह रहे हैं कि the great stretch, जो समुद्र है उसका विस्तार, जो फैलाव है वो बहुत लंबा है। कह रहे and such long way down, miles down, he falls certain that his wing could never support him. वो सोचता है कि जो समुद्री जो है, जो ओशियन है, उसका जो एरिया है वो बहुत लंबा है और जो यंग सीगुल है वह सोचता है, ये थिंकिंग करता है कि उसके जो विंग्स हैं, जो उड़ने वाले जो विंग्स होते हैं, कि वह उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो क्या होगा, और वह उस समुद्र में गिर जाएगा। So he bent his head and run away back to a little hole under the lace where he slept at night.
even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own. उसने क्या किया, जब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि वह कभी भी नहीं उड़ सकता है, उसके जो विंग्स हैं वे कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, वह दोबारा वहां से वापस आ गया और उस होल के अंदर जहां पर बैठ गया, जहां पर वह उस रात को अपनी रात को स्पेंड करता था या जहां पर वह उस रात में सोता था। करेंगे लेकिन when each of his brother and little sister whose wings were far shorter than him, लेकिन उसके जो दो ब्रदर्स थे और उसकी जो छोटी सिस्टर थी, उसके विंग्स जो थे उनकी अपेक्षा काफी छोटे थे। यंग सीगुल के विंग्स बड़े थे, उसके भाई के और उसकी जो बहन थी उनके विंग्स उसकी अपेक्षा छोटे थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, वह अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन पहले ही उड़कर चले गए। कह रहे he failed to muster of courage to take plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had become around calling to him. कह रहे कि when जब उसकी फैमिली, उसके भाई और सिस्टर ने जब फ्लाई करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत तेजी से उसे चिल्लाया, उसकी प्रेज, उसकी प्रशंसा की कि वह भी क्या करे, वह भी अपनी फ्लाई करना शुरू कर दे, वो भी उड़ना शुरू कर दे। लेकिन या और उनके फादर ने उससे कहा कि अगर वह यहाँ से नहीं उड़ेगा तो वो क्या होगा, तो वह इस लेश पर ही भूखा मर जाएगा। स्ट्रेम मीन्स होता है हंगर या भूखा होना। Threatening to let strap his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसने क्या किया, उसे इसी बात की चिंता नहीं थी कि वह भूखा मर जाएगा, फिर भी उसने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हिलाया और तो कहीं पर बैठा है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to drive for fish. कह रहे कि now that day, that was 24 hours ago. 24 hours means one day. एक दिन पूरा निकल चुका था since, और उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरा दिन, he had watched his parents flying about his brother and sister. उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वह उसके ब्रदर्स को और सिस्टर्स को them to the art, वो उन्हें कला सिखा रहे हैं to how to fly, कैसे उड़ेंगे, वो कैसे फ्लाइट कर सकते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, किस तरीके से वो वेव्स पर अपने स्टोमक को टच कर सकते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो किस तरीके से डुबकी मारकर मछली को पकड़ सकते हैं। ये आर्ट जो है वह उसके फादर के द्वारा उन्हें बताई जा रही है। कह रहे ही हैड अ फ्रेंड seen his older brother catch his first herring and draw it, कि किस तरीके से उसका जो भाई था उसने पहली मछली को पकड़ा, पहली फिश को पकड़ा और उसने उसे किस तरीके से खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कह रहे कि जो वह पक्षी था वह किस पर खड़ा था, रॉक पर खड़ा था। While his parents circled around raising a proud crackle, कह रहे उसके जो पेरेंट्स थे वह वहां पर खड़े होकर उन पर बहुत क्या प्राउड, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने फ्लाइट करना सीख लिया, स्विमिंग करना सीख ली और किस तरीके से वह अपने पेट के बल समुद्र में चल सकते हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his crowding. कह रहे कि पूरा का पूरा जो परिवार था, नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहे ऑल द मॉर्निंग, पूरा उसकी जो पूरी फैमिली थी, यंग सीगुल की जो पूरी फैमिली थी, वो ठीक उसके सामने जाकर एक प्लेट्यू था, एक पठार था, उस पर जाकर बैठ गए
और वह उस पर टॉन्ट कसने लगे, वह उस पर उसकी मजाक बनाने लगे कि वह कितना डरपोक है कि वह अगर नहीं कर सकता और नहीं। कह रहे तो सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो था वो आकाश में चमक रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज रेज दैट फेस्ड द साउथ, और जो लेस थी उसका जो मुंह था वो साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की, बिकॉज क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया। He stepped slowly out of the brink of the lake and stand on one leg with the other leg hidden under his wings. He closed one eye then the other. फिर उसने क्या किया? He stepped slowly out the brink of the lake. अब वह धीरे धीरे उस लेस के किनारे की ओर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग, वह अपने एक पैर पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन, और उसने अपना दूसरा पैर जो था वो छिपा लिया। ही क्लोज वन आईज, और उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, और दूसरी आंख से उसने इस तरीके का व्यवहार किया जैसे कि वो सो रहा हो। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, स्टिल दे टुक नो नोटिस, लेकिन उसकी ओर कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। उसकी जो फैमिली थी वो कहां बैठी हुई थी? वो एक प्लेटूस पर बैठी हुई थी। प्लेटूस पर जो पठार था उस पर बैठी हुई थी, और उस पर बैठकर वो क्या कर रही थी? उसकी ओर कोई भी नहीं देख रहा था। कह रहे he saw his two brothers and sister laying on a plateaus dozing with their feet sunk into their necks। कह रहे कि उसके दो ब्रदर्स थे और उसकी जो बहन थी वो एक प्लेटूस पर बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया था? अपनी जो बीक थी उसको अपनी गर्दन में छुपाकर वह लेटे हुए थे। कह रहे इस फादर वाज क्लीनिंग द फीदर्स ऑफ द व्हाइट बैट, उसके फादर जो थे वह क्या कर रहे थे? वह उसके जो फीदर्स थे उससे वह अपनी चोंच को साफ कर रहे थे, बीक को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन केवल उसकी मां ही उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई आर्म ऑफ द प्लेट्यूस, वह कहां पर थी? वह एक छोटे से प्लेट्यू पर थी, जो प्लेट्यू जो था उस पर एक हम टाइप का था। हम का मींस होता है आई थिंक कुबड़ पर की वो बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई थी उस पर। हर वाइट ब्रेस्ट स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, और उसकी जो चेस्ट था, जो वाइट ब्रेस्ट थी, वह आगे की ओर झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी tore at a piece of fish that lay her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वो क्या कर रही थी? उसकी चोंच में उसने एक फिश को पकड़ रखा था, फिश को पकड़कर वह उसको टोर कर रही थी, पाड़ रही थी, और अपनी बीक को वह एक पत्थर जो था, एक जो रॉक थी उस पर रगड़ रही थी, ताकि वह और शार्प हो जाए। शार्प मतलब तेज हो जाए। द साइट ऑफ द फूड मेड हिम, जब उसने उस फूड के दृश्य को देखा, सीन को देखा, नाउ द यंग सीगुल वाज मैंडेड, तो यंग सीगुल जो था वो भूख से और अधिक भूख लगने लगी, वो भूख से पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट whale scraping his beak now and again to beat it। वो क्या कर रही थी? वह उसको उस जो फिश थी वह उसको अपनी चोंच से फाड़ रही थी, टीयर कर रही थी, और टीयर करने के बाद वह अपनी ताकि वह उसको आसानी से टीयर अप कर सके, उस फिश को आसानी से काट सके, तो वह अपनी जो उसकी जो बीक थी वह उसको पत्थर पर या रॉक्स पर बार बार स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी, ताकि वह और अधिक शार्प हो जाए। गागा he cried begging for her bringing some food। अब उसने क्या किया? अब उसे भूख लग रही थी, भूख से वो पागल था, तो वो जोर से चिल्लाया, और उसने क्या किया? गागा, और उसने कहा कि कृपया करके मुझे कुछ, ये उसने ये अपनी उदासी पर दिखाई कि वह उसको कुछ भोजन लाकर दे। Go she screamed back diversely means in a manner showing someone that she is stupid, कि
उसने क्या किया, उसने उसको बहुत चिल्लाते हुए उसने उसे डांटा, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेटिवली। प्लेटिवली मीन्स होता है हैविंग अ सैड क्वाइटली, हैविंग अ सैड क्वाइटली, दुख भरी आवाज। उसने क्या किया, जब उसकी माँ ने उसको डांटा तो उसने दुख भरी आवाज निकाली। एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ ही मिनट बाद, सो ही uttered a joyful exclaim, वह बहुत खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? कि his mother had picked up a piece of the fish and flying across him with it। कि उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने अपनी बीक में एक फिश का एक टुकड़े को उठाया और वह उसकी ओर आई। उसको देखकर जो यंग सीगुल था वो बहुत खुश हुआ। कह रही लेन आउट ईगरली, उसे बहुत उत्सुकता थी कि अब उसकी माँ उसके पास आ रही है, अब उसे क्या होगा, अब उसे फूड मिल जाएगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वह क्या हुआ, वह अपने फीट के जरिए उस रॉक पर खड़ा हो गया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज फ्लो अक्रॉस, और वह उसके पास, वह उड़ती हुई आ रही थी, वह उसके पास इतना उसे हुआ कि वह उसके पास आसानी से पहुंच सकता है। But when she was just opposite to him, लेकिन ठीक उसका अपोजिट हुआ, she halted means stop, रुक गई। her wings motionless, और उसने अपने विंग्स को मोशनलेस कर दिया, उसके विंग्स जो थे वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, कह रहे कि फिश का जो टुकड़ा था वह उसकी चोंच में था और वह उस चोंच पर आसानी से पहुंच सकता था। He waited moment of surprise, wondering why she did not come nearer, and then mended by hunger। वह वेट करने लगा कि उसकी माँ जो है वह उसके पास आएंगी और वह उसके लिए पीस ऑफ फिश देगी, लेकिन वह उसे सरप्राइज हुआ कि उसकी माँ जो थी वह उसके पास नहीं आ रही। और जब नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया, तो वह भूख से और अधिक पागल हो गया, क्योंकि जब खाना उसके पास था उसे भूख लग रही थी, तो वह भूख से और पागल हो गया। He dived at the fish, और उसने मछली पकड़ने के लिए छलांग लगाई। With a loud scream he fall towards and downwards into space, और इस तरीके से उसने क्या किया, with a loud scream he fall outward downward into space, और वह तेजी से चिल्लाते हुए आगे की ओर और पीछे की ओर गिर गया। Then a monster terrorized him and his heart stood still. He could hear nothing. अब वो क्या था? Then तब वो डर गया। And his heart stood still. वह चुपचाप तरीके से क्या हुआ, खड़ा था। He could hear nothing. वह कुछ भी नहीं सुन सकता, उसके जो कान थे वो भी बंद हो गए। But it only lasted a minute. लेकिन कुछ ही मिनटों में, एक दो मिनट में उसने क्या, the next moment he flapped his wings separate towards, उसने अपने विंग्सों को फैलाया। The wind rushed against the breast feeders, और जो हवा थी वो उसकी ब्रेस्ट पर लगी, छाती पर लगी। Then under his stomach, तब उसके पेट पर, and against his wing, और उसके विंग्स पर। He could feel tip of his wing cutting through the air, और उसने वह महसूस कर सकता था कि जो उसके विंग्स हैं वो हवा को काट रहे हैं। जब वो हवा को चलते हैं, जब इस तरीके से वो विंग चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके विंग्स जो होते हैं एयर को काट रहे हैं। He was not falling headlong now, अब वह क्या था, अब वह सिर के बल नहीं गिरता। He was soaring rudely downwards and outward, अब वह कभी बाहर की ओर गिर रहा, कभी बाहर की ओर उड़ रहा था, कभी नीचे की ओर उतर रहा था। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, आउटवर्ड मीन बाहर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर। He was no longer afraid, अब उसके अब वह डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy, अब उसका जो सर था, जो सिर था वह चकराने लगा। Then he flapped his wings once, उसने दोबारा अपने पंखों को फैलाया। And he soared upward, और वह क्या हुआ, ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 को गो को आ। His mother swift past him, उसकी माँ तेजी से उसके पास से निकली। Her wings making a loud noise, उसके पंखों ने, उसकी जो मदर थी उसके पंखों ने तेज आवाज निकाली।
he answered her with another scream. उसने चिल्लाकर उसका रिप्लाई दिया. Then his father flew over him screaming. उसके फादर जो थे वह उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़े. He saw his two brothers and sister flying around him. कि उसके जो दो भाई थे और उसकी बहन थी वह भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे. Converting and winking and soaring and divining. कभी वो उछल रहा था, कभी डूब वो सोरिंग कर रहा था, कभी चिल्ला रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी गोते खा रहा था, उछल रहा था. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वह ये भूल चुका था कि वह कभी नहीं उड़ सकता है. वो क्या है, वह अब उसे इस चीज का डर नहीं था. And commanded himself to divide a sore and curve, shrieking freely. अब वो क्या करने लगा, अब उसे commanded himself अपने आप को कमेंट करने लगा कि वह किस तरीके से उसको ड्राइव करे, किस तरीके से किनारे पर जाए, किस तरीके से वो मछलियों को पकड़े. ये सारी चीजें अब वह आसानी से सीखने लगे. He was near sea now. अब वह समुद्र के ऊपर था. Flying straight over it. वह उस पर सीधी फ्लाई कर रहा था. Facing straight out over the ocean. Ocean क्या था, एक बहुत बड़ा समुद्र था. He saw vast green, saw beneath. उसने नीचे क्या देखा, ग्रीन कलर की रो देखी, सतह देखी. With little rays, छोटे टीलों के समान. Moving over it and he turned his back sideways and caught amusement. अब वह क्या कर रहा था, अब वह उस छोटे से टीले की सतह पर जाना चाहता था और जाकर वहां पर वो क्या कर रहा था, दोनों साइडों में अपनी चोंच को इधर उधर हिला रहा था और अब वह बहुत खुश था. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. कह रहे कि उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई थे, उसकी सिस्टर थी, वे सारे के सारे उस ग्रीन फ्लोर पर थे. They were wacking to him, calling freely. Wacking means होता है singly him to follow him. Singly मतलब अकेले वह उस सतह पर जाना चाहता था, वह उसके लिए बुला रहे थे. Calling freely मतलब चिल्लाकर वह उसको समुद्री ग्रीन फ्लोरिंग पर बुला रहे थे. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने क्या किया, उसने अपने लेग्स को उस ग्रीन फ्लोर पर रखा. His legs sank into it. उसके जो पैर थे वो वहां उसके अंदर चले गए. He screamed with fright, वो डर से चिल्लाया. And attempt to rise again, flapping his wings. और उसने क्या किया, अपने विंग्स को फड़फड़ाना शुरू किया. But he was tired and weak with his hunger. क्योंकि वह थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी. And could not rise, वह उठ नहीं सकता था. By the strength exercise, और इस तरीके से उसने बहुत सारा व्यायाम कर रखा था. स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसने कर रखी थी. His feet sunk into the green sea. उसके जो फीट थे वो ग्रीन सी के अंदर थे. And then his belly touched it. और उसका जो स्टमक था वो उससे टच हो रहा था. इससे समुद्री जो ग्रीन फ्लोर था उसे. And he sank on further. He was floating on it. और उसने ये महसूस किया जैसे कि वह उस पर फ्लोट कर रहा. फ्लोट का मतलब उसके पैर जो है उसने अपने पैरों को फोल्ड कर लिया और उसका पेट जो है वह उस पानी पर या उस वेव पर होकर वो फ्लोट कर रहा. एंड अराउंड हिम, और उसके चारों his family was screaming. उसकी जो फैमिली है वो चिल्ला रही है, प्रशंसा कर रही है. एंड their beak was offering him scraps of dog fish. और वह उसके लिए डॉग फिश ऑफर कर रहे हैं कि वह क्या करे, कि वह डॉग फिश को लेने के लिए आए. एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी पहली फ्लाइट का मतलब उसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट की. और इस तरीके से उसने क्या किया, इस तरीके से जो उसका जो डर था, जब उसे भूख लगने के बाद जब उसकी मदर ने उसको
किया। इस तरीके से उसने क्या किया, एक जो उसके अंदर डर था उसने उस पर विजय प्राप्त किया, मतलब उससे जीत का। तो डियर स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर कंप्लीटेड। Tomorrow I will send the question answer Nelson Mandela's chapter on your WhatsApp group. Thank you very much.